ये हुँ, सदियों पुरानी ये धरोहर है। अच्छा। ये माने धरोहर था, उसको अपभ्रंश करते-करते धरोहर के नाम से हम लोग पुकारते हैं यहाँ के लोग। हुँ, लेकिन ये सदियों हाँ, जब तक पुरातत्व विभाग से ये अन्वेषण नहीं होगा, खुदाई नहीं होगी, तब हुँ। तक सही-सही पता इसका चलना मुश्किल है। लेकिन ओह! यदि खुदाई होगी, जी, तो जी। हमको लगता है प्रतापगंज बाज़ार या प्रतापगंज ये प्रखंड जो है, हाँ। वो पूरे राष्ट्र लेवल पर इसका नाम आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दूर तक और मैं हूं शंकर कुमार। कहते हैं टूटे-फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ-साथ धड़कती जिंदगियों की अनछुई समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इतना ही नहीं, किसी भी दौर की इमारतें उस वक्त के राजा महाराजाओं के आन बान और शान की गवाह होती थी। तो हम आपको प्रतापगंज के सदियों पुराने राजमहल के धरोहर की ओर ध्यान आकृष्ट कराएंगे, जहां राजमहल के खंडहर के अवशेष आज भी धरोहर के रूप में मौजूद हैं। समय बदलता गया, राजमहल के इस खंडहर का क्षेत्रफल भी सिकुड़ता गया। धरोहर का नाम भी अब भ्रंश होकर धरहर के रूप में मशहूर हो गया। धीरे धीरे खंडहर के अवशेष भी अब गायब होते जा रहे हैं। हैरत तो इस बात की है कि ये राजमहल या फिर शीश महल कितने सदियों पूर्व की है, किसी को भी पता नहीं। खंडहर में तब्दील इस भवन की ओर पुरातत्व विभाग भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। लोगों का मानना है कि उक्त खंडहर का भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अगर उक्त धरोहर की खुदाई कराई गई होती, तो राजमहल के रहस्यों से पर्दा उठ गया होता। भारतीय पुरातत्व विभाग की इस पहल से न सिर्फ भारत, बल्कि सुपौल जिला सहित प्रतापगंज का नाम भी इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया होता। तो आइए, क्या कहते हैं वहाँ के स्थानीय लोग, सुनते हैं उनकी जुबानी। सर ये धरोहर जो है, जिसको आप लोग धरहर बोलते हैं, इसकी आयु कितने वर्षों पूर्व रही ये होगी? कहा नहीं जा सकता है, ये हुँ, सदियों पुरानी ये धरोहर है। अच्छा। ये माने धरोहर था, उसको अपभ्रंश करते-करते धरोहर के नाम से हम लोग पुकारते हैं यहाँ के लोग। हुँ, लेकिन ये सदियों हाँ, जब तक पुरातत्व विभाग से ये अन्वेषण नहीं होगा, खुदाई नहीं होगी, तब हुँ। तक सही-सही पता इसका चलना मुश्किल है। लेकिन ओह! यदि खुदाई होगी, जी, तो जी। हमको लगता है प्रतापगंज बाज़ार या प्रतापगंज ये प्रखंड जो है, हाँ। वो पूरे राष्ट्र लेवल पर इसका नाम आ जाएगा। ओह! क्योंकि इसमें पुरातत्व विभाग ही इसकी दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरा कोई पुरातत्व उपाय नहीं। विभाग यदि इसको खोजे, इसकी खुदाई करे, इसमें ऐसे-ऐसे कीमती चीज़ निकलेंगे। यहाँ पर अभी ये ईंट जो देखिएगा, तो ईंट कहीं नहीं मिलेगा आपको, इस तरह की ईंट। यहाँ पर अभी कुआँ जो है टेढ़ा वाला जो होता है, गोल जी, जी, आकार जी। का टेढ़ा वाला जो होता है, वो ईंटा सो है। बहुत ही यहाँ पर बहुत महल-तहल की स्थिति थी। अभी जो लोग अगल-बगल की खुदाई करते हैं, हुँ, उसमें घड़ा निकलता है, उसमें ये मिट्टी की बहुत सारी आकृतियाँ निकलती है। इसका हुँ, मतलब है यहाँ पर यदि ये बहुत बड़े राजा का कोई यहाँ प्रासाद रहा होगा हुँ, और ये बहुत बड़ा बाज़ार रहा होगा, हुँ। लेकिन अभी भी कहीं-कहीं मिलता है। खुदाई करने से कहीं कुआँ का कूप मिल जाता है, कहीं पर कुछ मिल जाता है, कहीं पर कुछ मिल जाता है। यदि इसकी खुदाई हो, हुँ। तो हमको लगता है कि जो ये बहुत ही एक माने बहुत ही कीमती स्थल ये निकल सकता है। इसमें बहुत हमको लगता है जो कीमती कुछ खजाने भी ना हो, अच्छा, ये कुछ भी अच्छा। हो सकता है यहाँ अच्छा पर। ये इसके लिए आप लोग तो मतलब क्या कहा जाए, सजग हैं, पढ़े-लिखे हैं। पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी कभी किसी ने नहीं दी क्या? नहीं, पुरातत्व विभाग को माने व्यवस्थित रूप से कोई जानकारी नहीं दी है। अच्छा। लेकिन वैसे समाचार पत्र में हमने दिया है, फेसबुक पर दिया है, किन्हीं के मार्फत भी भेजा है, लेकिन व्यवस्थित रूप से यहाँ की जानकारी देना और यहाँ के लिए आग्रह करना यहाँ पर खुदाई हो, हुँ, वो नहीं किया है। न अच्छा। सरकार की तरफ से हुआ है, न हुँ, किसी एनजीओ की तरफ से हुआ है, अभी तक हमारी जानकारी में नहीं है। हुँ, लेकिन हमको लगता है जो इसके बारे में प्रयास करना चाहिए, हुँ, डीएम के मार्फत से करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से करना चाहिए, प्रखंड के माध्यम से करना चाहिए, हुँ। जिससे कि इसकी खुदाई हो और एक ये बहुत अजूबा चीज़ निकले। अच्छा जिससे प्रतापगंज का ये धरोहर जो इतिहास के पन्नों में आ जाए, हाँ। यही आप लोग हाँ, चाहते हैं। इतिहास के पन्नों में आ जाए और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हुँ, इतिहास के पन्नों में ऐसे बहुत चीज़ से निकलेगा।
पुरातत्व में बहुत सारी हमारी सभ्यता निकलेगी, संस्कृति निकलेगी, साहित्य निकलेगा। क्या कहते हैं कि जो मकान संरचना की परिस्थितियाँ निकलेंगी, बहुत कुछ निकलेगा। पुरातत्व में तो बहुत कुछ आ जाता है। अच्छा। और ये अतिशीघ्र होना चाहिए, और यदि नहीं होगा तो धीरे-धीरे इनक्रोच करते-करते इसकी अस्तित्व मिट जाएगी। ये बहुत बड़ा विस्तृत था, बहुत विस्तृत था। अब देखिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अगल-बगल के जो कृषक हैं, वो आबादी करते हैं, कहीं मिट्टी लेके जाते हैं। देख लीजिए कितना गड्ढा बना हुआ है। मिट्टी भी ले जाते हैं, कोई ईंटा भी ले जाते होंगे या कुछ भी ले जाते हैं। और यहाँ पर कहा जाता था, और लोगों ने देखा भी है, यहाँ पर एक साँप, हुँ, एकदम काला जैसा साँप निकलता था, हुँ। जिसके शरीर पर काफ़ी मक्खियाँ लगी रहती थी, चिपकी रहती थी। वो एक बार निकलता था साँप, ऐसे घूम-घूम करके फिर अपने वो बिल में चला जाता है। लोगों ने देखा है, किसी को काटा आज तक नहीं, किसी को डराया आज तक नहीं, लेकिन लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक साँप निकलता था, और वो लगता है जो रक्षा करने के लिए साँप यहाँ पर है। और अभी अच्छा, कहाँ है, अच्छा। अभी तो हम लोग देखा नहीं। लोग बुजुर्ग बोलते हैं यहाँ पर एक साँप था, जो कि निकलता था, और फिर वो उसमें फिर कहीं अलोपित हो जाता था, कहीं बिला जाता था। ये भी किंवदंतियाँ इसमें है। तो तो आप हमको माँग करते हैं पुरातत्व विभाग से? और हम बहुत ही जोरदार माने मांग करते हैं, जो यह एक अजूबा चीज़ है, अनोखा चीज़ है। पुरातत्व विभाग यदि इसकी अन्वेषण करे, खुदाई करे, तो इससे बहुत सारी चीज़ निकल सकते हैं, जो हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश होगा, और एक समृद्ध जो हमारा इतिहास था उसका भी एक विश्लेषण होगा। इससे तो आपके प्रतापगंज का भी हमारे प्रतापगंज का बहुत विकास होगा, बल्कि हमारा प्रतापगंज बिहार ही नहीं, भारत के क्षितिज पर छाएगा। ऐसे अच्छा, अच्छा। प्रताप, अगर इसका हाँ, ठीक से मतलब अन्वेषण होगा। खुदाई हुआ पुरातत्व हाँ, विभाग की हाँ, तरफ हाँ। से तो। ये प्रतापगंज भी किसी राजा के नाम पर है। प्रतापगंज प्रताप नारायण सिंह, गणपतगंज गणपत नारायण सिंह, सुरपतगंज सुरपत नारायण सिंह, और नरपतगंज नरपत नारायण सिंह के नाम से है। ये माने गणपतगंज में हरावत एस्टेट के 4 बच्चों के नाम से चारों का ये है नाम। ये भी रिकॉर्ड है, इसका रिकॉर्ड है, इसका इतिहास है, सारा चीज़ है। और हमको लगता है कि यहाँ का जो इतिहास निकलेगा राजा के धरोहर का, तो हमको लगता है कि बहुत बड़ा एक चीज़ उससे भी लोगों को पुराना मिलेगा। निकलेगा। वो बहुत पुराना लगेगा। तो इसमें तो ये लोग, हम लोग तो हेमंत में देखे थे इन लोगों को, राजा को, लेकिन अच्छा, इनको तो कोई आता पता नहीं था। हमारे इसका दादा, कोई अता पता नहीं, नहीं। हमारे दादा लोग कहते हैं, जो उनके पूर्वज बताते थे, हुँ, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा राजा का प्रासाद था, जो हुँ, धीरे-धीरे विलुप्त हो गया। हुँ। और सबसे बड़ी बात है, जो कोसी नदी इसको नहीं ध्वस्त कर सकी। और यहाँ जो पचवरिया तिनटोलिया में जो दुर्गा मंदिर है, हुँ। उसको भी ध्वस्त नहीं कर सका कोसी मंदिर, कोसी नदी में दुर्गा नदी में 7 दिन तक युद्ध हुआ। और कोसी दुर्गा स्थान के जो जस्ट उत्तर और पूर्व कोने में जो कदम का पेड़ है, हुँ। उसको जरूर ऐसे माने तिरछा कर दिया कोसी नदी, लेकिन वो फतह नहीं कर सकी। दोनों बांध में से समझौता हुआ, तब नदी, कोसी नदी बगल होकर के निकल गई। ये इतिहास भी है, बहुत पुराना चलिए, इतिहास है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। आप अपना शुभ नाम नहीं बताए। हाँ, मेरा नाम प्रकाश प्राण है, जी, और मैं साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में रुचि रखता हूँ, और पूर्व प्रधानाध्यापक हूँ, लेखक और कवि साहित्य भी आप हैं। करता हूँ, चलिए और बहुत-बहुत कई सोशल संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम रत्नेश्वर प्रसाद सिंह है। हम जी, जी। सिलोनी उत्तर पंचायत के मने से बोल रहे हैं। जी, जी। 15 नंबर वार्ड से। जी। ये जिस जगह ये पर प्रतापगंज का कौन-सा जगह है? सिलोनी उत्तर पंचायत का 15 नंबर वार्ड। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो ये जो इसको धरोहर को आप लोग जो धरहर बोलते हैं, हाँ। क्या धरहर कभी धरोहर था क्या? हाँ, हाँ, ये धरोहर है। यहाँ हम लोग जो खुदाई करते हैं तो इस तरह का ईंट हम लोग को प्राप्त होता है। यहाँ एक तो बहुत बड़ा कुआँ है। हमारे कुआँ अभी भी है? अभी भी है, खुदाई करने के बाद मिलेगा। हमारे पूर्वज बोलते थे, हाँ। जो यहाँ राजा महाराजा का कोई डी है। कितना पुराना हो रहा होगा? माने पूर्वज भी बोलते थे, जो हम लोग इसी स्थिति में इस जगह को देखे हैं। वो जब से वही लोग देखे? हाँ, वो भी यही इसी स्थिति में देखे थे। 2008 में बाढ़ जो आया, उसमें भी यहाँ पानी नहीं पड़ा था। वो लोग बोले, वो पहली कोसी आई थी, उसमें भी यहाँ ये जगह उगा हुआ था। उस वक़्त भी इस पे पानी नहीं पानी आया? चढ़ा था। 2008 के
नहीं वो कोसी में, उसमें अगले भी यहाँ कोसी में पर भी इस पर अच्छा। पानी नहीं चला। अच्छा, किसका धरोहर रहा होगा, किस राजा या किस महाराजा का? ये तो माने सुनी सुनाई बात है, माने लोकोक्ति अच्छा, है, मने कहीं ये कोई इसकी आपके कोई दादा पुष्टि। मने हाँ, वो परदादा भी भी जितना ये हम लोग बताए सुने बस वही उतना जानते ही हैं, है। उतना है, इससे ज़्यादा क्या बताएंगे। हाँ, लेकिन इतना इस जगह को हम अच्छा, लोग। उस वक्त यहाँ इस टाइप के ईंट और भी रहे होंगे। और भाई इस साइड चलिए ना, आपको दिखाते हैं खुदाई मिट्टी काट के जो मजदूर ले जा रहा है घर अपना भरने के लिए, जी जी। तो उसमें और इससे अवशेष सब है, उसको भी देख लीजिए। अरे, हाँ, इस साइड से आइए ना, और दिखाते काफी हैं। जंगल है। नहीं, इस साइड से आइए, उसमें तो नहीं ले जाएंगे आपको। अच्छा, ये किस जमाने का ईंट है, कुछ पता चल रहा है? सर सर सर, उतना अंदर मत जाइए। और खुदाई करने के बाद अभी बहुत कुछ पता चल सकता है। हाँ, बहुत कुछ पता चल सकता है। हर जगह इसी तरह का दृश्य है, उधर भी। और जो भी जितना भी ईंट है उसका चौड़ाई देखिए। 6 इंच चौड़ा। अच्छा, इस टाइप का ईंट कब रहा होगा, 100 साल पहले, कुछ है अंदाजा? 19वीं सदी का तो कोनो बातें नहीं है। 19वीं सदी 1900 माने मेरा जन्म है 53 में। जी जी। हाँ, लगभग 60-65 से तो हम देख रहे हैं। तो 18वीं सदी का बात कीजिए ना। 18वीं 19वीं सदी का संभावना बन सकता हाँ, है। और ये खुदाई अगर किया गया। इसमें बहुत कुछ मिल सकता है, अच्छा। बहुत कुछ मिल सकता है। कई बार हम लोग अच्छा, ये पेड़ कब से देख रहे हैं? पेड़ तो हमारा अभी 70 में हम चल रहे हैं। हैं? पेड़ को हम ऐसे देख रहे हैं। वो जब से देख रहे हैं ऐसे ही देख रहे हाँ, हैं। ऐसे ही देख रहे हैं। अरे वाह वाह। एक चीज़ और बता दीजिए, आइए ऊपर आ जाइए। कहिए, ठीक है। हाँ हम हाँ, लोग तो खेत एक पथार चीज़ है और सब बता तो। दीजिए, इसका मतलब प्रतापगंज, आपका प्रतापगंज जो है सो उसका इतिहास काफ़ी पुराना है। बहुत बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन इतिहास है ना। बहुत प्राचीन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा जगह है बोले ये? इसको किलोनी उत्तर नहीं नहीं, ये जो जगह है, ये जो खंडहर है, हम लोग इसको धरहर बोलते हैं। धरहर बोलते हैं। हाँ, यानी ये मने धरोहर का रूप है, धरोहर का अपभ्रंश हुआ है। धरहर। धरोहर माने किसी का अमानत जो जगह है ना, जी जी। उसको हम लोग देहाती भाषा में धरहर 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 कह के के रूप में बोलते ही हैं। प्रचलित हो गया है। हाँ, क्या सर, शुभ नाम क्या बोले सर? हमारा नाम है रत्नेश्वर प्रसाद सिंह, उर्फ उर्फ लड्डू सिंह। लड्डू बाबू। चलिए, धन्यवाद। सुखा में ये आपके यहाँ धरोहर है। धरहर है। हाँ, तो धरोहर के बारे में आप धरहर के क्या बारे क्या जानते हैं, क्या धरहर सुने में हैं? सर हम लोग यही जानते हैं, इससे पहले हाँ। जी अभी बचा हुआ है, हाँ जी उसका गुलामा वही बना हुआ है। हाँ। वो गुलामा अब कब से है, हम लोग बाप दादा हम लोग बोल रहा था अच्छा। कि यहाँ पुराना धरहर है। हाँ, धरहर यानी धरोहर था। धरोहर था। हाँ। उसका सीन अभी बाकी है। अच्छा, उस पर उसके बारे में क्या कहा करते थे, किसका था, क्या था, वो नहीं पता। नहीं, हमको कोई पता नहीं। और उसका अभी शीश है, 2 गाछ है, उसमें थोड़ा जंगल उंगल है। अभी जो बता रहे थे कि यहाँ जिन बताते हाँ, थे। जैसे मान ले पुराना हमको बाप दादा बता रहा था कि इस पर से टिवली पर से जिन निकल रहा था। जिन। जिन। अच्छा। उनके साथ वही झनर झनर लोग सुनता था रात में, 12-1 बजे रात में जो खेती करता था ना, उसको आवाज़ सुनता था झनर झनर। यही हम लोग सुनते थे, हमको बाप दादा बताया था। अच्छा, बैजनाथ पासवान आपका नाम? जी।